समकालीन भारत एक भूगोल ज्योग्राफी 9th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3 उपवाह या अपवाह, लेकिन इसे अफवाह मत समझ लेना, ठीक है बेटा। ये जो अपवाह है ये है क्या, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं रिवीजन क्लास में। देखो देखो कैमरामैन फोकस करो बिना घुमाए। ये क्या अफवाह, अफवाह शब्द का मतलब ये नदी के तंत्र, मतलब नदी बह रही है क्या, नदी के बहने को, नदी के तंत्र को, नदी के सिस्टम को हम अपवाह बोलते हैं। अब गंगा नदी, सिंधु नदी, है ना, और ऐसी कितनी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा एक चीज समझो, नदी बहती क्यों है, क्या नदी बहती क्यों है? क्योंकि बेटा नदी का जो ढलान है, हमारा भारत ऊपर से कैसे है, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, एक तरफ पहाड़ एक तरफ है मैदान, क्या है, तो पहाड़ है ऊंचाई, मैदान है नीचाई, तो पहाड़ों से निकलती है नदियां और मैदानों में बहती हैं, और सीधा बहती हुई एंड में जाके सारी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती बेटा, सब अलग अलग जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के सागर में जाकर कोई मध्य प्रदेश की तो मैं नदी में जाती है। पढ़ाने के बाद भी तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। ये रही। बेटा ऐसे डॉक्टर बनोगे क्या? सुनो पहले मुझे, हाँ, फिर जवाब देना। देखो अब बेटा मैंने तुमको एक चीज समझाई थी, वो चीज इसके अंदर है नहीं, वो चीज मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ। वो क्या है कि एक होता है जल चक्र, जल चक्र समझ रहे हो ना, ये पानी सूरज की गर्मी से भाप बनता है, बादल बनता है, वो बादल बरसता है तो पानी गिरता है, वो नदियों में भी गिरता है, झील में भी गिरता है, ठीक है, और वही पानी हमारी नदियों से नीचे पहुंच जाता है। अब हिमालय पर्वत में कोई टंकी तो लगाने रखी भगवान ने, जो लगातार उसमें पानी निकल रहा है, बेटा यही वाष्पीकरण होकर हमारे हिमालय के ऊपर बर्फ के रूप में जम जाता है, ग्लेशियर के रूप में जम जाता है, और वही पिघलते हैं और हमारी नदियों में पानी आता है। लेकिन हमारी गर्मी बढ़ रही है तो ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है और नदियों में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ने के कारण क्या है, प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अब प्रदूषण क्यों हो रहा है तुम जानते हो, कई कारण है इसके प्रदूषण होने के, वो तुम जानते हो, ठीक। तो हमारी गलती से क्या हो रहा है, हमारी नदियां समाप्त हो रही हैं, और ये पानी जाके समुद्र में मिले जा रहा है, समुद्र बढ़े जा रहा है। क्या हो रहा है? तो वो देश जो समुद्र के किनारे हैं वो क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं, और ये चलता जाएगा। और हमारी अगर नदियों में पानी खत्म हो गया तो हमारे बहुत बड़ी जनसंख्या को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या पीने के लिए, खाने के लिए और खेती के लिए नदियों पे डिपेंड रहती है। ये भैया जमुना भी तो सागर को गंदी करती है। जमुना सागर को गंदा नहीं करती, हम नदी को गंदा करते हैं। बेटा नदी की क्या गलती है, तुम उसके अंदर प्लास्टिक डाल रहे हो, तुम उसके अंदर अपनी नालियां जोड़ रहे हो, घर की गंदगी डाल रहे हो, तो उसमें नदी की गलती क्या है? तो गलती तो हमारी है ना, समझ गए, वो तो नदी का प्रदूषण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समझ गए नदी कैसे बहती है, कहाँ से आती है, वो पानी आ कहाँ से रहा है, हम समझ गए। अगला देखो हिमालय की नदियां, बेटा वो नदियां जो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती हो उसे हिमालय की नदियां कहते हैं। सबसे पहली नदी है सिंधु नदी, कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी बेटा जिसका ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान में बहता है, और ये कहाँ पर जाके मिलती है, ये बेटा कराची शहर में जाकर सागर में मिल जाती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। पहले ये सारा बेटा भारत का हिस्सा था, तो ये भारत की ही नदी थी, ये भी उतनी ही पवित्र नदी थी जैसे कि हमारी गंगा नदी है। क्यों? हमारे भारत की पुरानी सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसी घाटी के आसपास पनपी। और नदी के किनारे क्यों होता था बेटा, लोग क्यों रहते हैं नदी किनारे, क्योंकि वहां लगातार पानी मिलता है, नदी किनारे अच्छी खेती हो सकती है, ठीक है। जहाँ पानी है वहीं तो जीवन है, क्योंकि जल ही तो क्या है, रेगिस्तान में मिलेंगे तुम्हें लोग रहते हुए, नदी किनारे मिलेंगे, हाँ नदी किनारे, ठीक है। अगला देखो सिंधु नदी का तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। कहां से? तिब्बत से निकलती है। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से निकलती है। पश्चिम की तरफ से बहती हुई है नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। सबसे पहले कहाँ घुसती है? इंडिया में। इंडिया में ये लद्दाख में आती है। कहाँ आती है? लद्दाख में आती है। उसके बाद बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी लगती है, देखने में बड़ी सुंदर है। कई इलाकों से होती हुई, क्या कई इलाकों से होती हुई सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होकर बहती है। अब बलूचिस्तान, गिलगिट ये सब हमारे देश के हिस्से है ही नहीं थे पहले, लेकिन जब बाद में कलेश हुआ, लड़ाई हुई, बंटवारा हुआ, उस चक्कर में ये कुछ और देश बन गया, है ना। वो हमारा भारत देश घोषित नहीं तो टोटल हमारा ही देश था। तो तिब्बत भी क्या था, हमारे देश के अंदर ही आता था, चीन ने कब्जा किया, ठीक है बेटा। अगला देखो बेटा इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सहायक नदी नहीं है, साथ में बहने वाली नदियां हैं पंजाब की, इसलिए बेटा पंजाब को पंजाब कहते हैं। सहायक नदी तो मानसरोवर है। आप मतलब नदी जिस जगह में 5 नदियां बहती हो, जिस जगह में 5 नदियां जिस जगह बहती हो उसको बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब। जहां पर 2 नदियां बहती हो दोआब, यही तो बोलेंगे दोआब, समझ गए मेरी बात। अगला देखो तो अगला ये जाकर पाकिस्तान में मिठानकोट से नजदीक सिंधु नदी में मिलती है। इस पश्चात नदी दक्षिण की ओर बहती है। अब ये तंत्र कहाँ बह रहा है? सारा का सारा पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। कहाँ बह रहा है? पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। ये बेटा नदी कितनी किलोमीटर लंबी है? 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। क्या है? 2900 संसार की लंबी नदी। हाँ, कि संसार की लंबी नदियों में से
एक है। क्या है? लंबी नदियों में से एक है। अब बेटा हम एक दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम अच्छे से जानते हैं, गंगा नदी। वो है माँ गंगा नदी। क्यों? हमारा जन्म जब हुआ तो हमको सिंधु तो देखने को मिली नहीं, लेकिन गंगा देखने को मिली। ठीक है, तो गंगा नदी की बात करें तो बेटा इसको हम भागीरथी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पुराने के हिसाब से इसको धरती पर लाने वाले कौन थे? राजा भागीरथ। भागीरथी का मतलब है जिस गंगा को वीडियो भागीरथ लाए। ठीक है, अगला देखो, ये कहां से निकलती है बेटा? गंगोत्री। कहां से? गंगोत्री। अलकनंदा और देवप्रयाग में जाकर मिलती है। हरिद्वार के निकट गंगा पर्वत के हिस्से को मैदान में आती है। तो मतलब हरिद्वार में क्या है? ये पहली बार मैदान में उतरती है। इससे पहले सारा क्या? पहाड़ी क्षेत्र। अगर कोई तुम में से ऋषिकेश गया, तुमने देखा होगा ऋषिकेश में क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, और गंगा नदी नीचे की तरफ दिखाई देती है, नीचे बहती हुई दिखाई देती है। जब तुम ऊपर सड़क पर चलते हो तो गंगा नदी तुम्हें कहां बहती हुई दिखाई देती है? लेकिन हरिद्वार में तुम्हें नीचे बहती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल बराबर में। हरिद्वार क्या है? हरिद्वार पहाड़ नहीं है, हरिद्वार क्या है? सपाट मैदान है। क्या है? कुछ पहाड़ियां वहां पर हैं छोटी मोटी, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम नहीं है जैसे कि पहले है। ठीक है बेटा, ये देखो देवप्रयाग का फोटो है। देवप्रयाग देखो, जहां पर इसको गंगा नदी बोलते हैं। इससे पहले भागीरथी कहलाती है, अलकनंदा से मिलने से पहले। किस नदी से मिलकर ये गंगा हो जाती है? अलकनंदा। किससे? अलकनंदा। बेटा गंगा जिस राज्य से होकर गुजरती है उसी जगह को गंगा, कोई ना कोई वहां पे बड़ी जगह है, कोई ना कोई धार्मिक जगह है जिसकी वजह से हम उसे जानते हैं। जैसे बनारस, जैसे पटना, जैसे प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद। लखनऊ में गंगा नहीं है बेटा। सॉरी, वो मुंबई में भी गंगा नहीं है। जब तुम चुप हो जाओ, अपनी ज्योग्राफी अपने पास रखना। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में भी गंगा नहीं है। महाराष्ट्र में भी नहीं है। बेवकूफ है क्या? आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। जो है जिसमें ना तुमको भी राज्य बताया, जितने राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य क्या, मैंने तुमको शहरों के नाम बताए, ज्यादातर तो यूपी में बहती है। ठीक, गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितना? 2500 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है इसको, 2500 किलोमीटर। इसको कभी भी भूलना नहीं, इसे कभी भूलना नहीं। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके अरब सागर से मिल जाती है बंगाल। ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। ये नदी बेटा, ये भी मानसरोवर झील के पूर्व से सिंधु नदी के साथ जो उसी का स्रोत है, सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है, भी वहीं से तिब्बत से निकलती है। ठीक है बेटा, एक बात याद रखो। हाँ, ज्यादातर तो ये भारत में बहती है। क्या? ज्यादातर तो ये भारत में बहती है। ठीक है, तो ज्यादा बेटा पानी भी भारत को ही देता है। तो इसका निकासी चीन में, चीन इसे कंट्रोल करता है। तिब्बत तो चीन के अंदर है, लेकिन बेटा इसके अंदर ज्यादातर पानी जो है भारत को ही मिलता है। ठीक है, तिब्बत एक शुष्क तथा ठंडी जगह है। कैसी जगह है? ठंडी जगह है। नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। जो ब्रह्मपुत्र बेटा तिब्बत से निकलती है तो बड़ी छोटी सी नदी है। क्या है? लेकिन जब बेटा भारत में एंटर करती है तो भारत की कई नदियां इसमें मिल जाती हैं। भारत के अंदर वर्षा भी होती है, तिब्बत में होती नहीं है ना। तो भारत के अंदर बेटा बहुत सारे जल स्रोत मिलने के बाद क्या हो जाता है? बहुत बड़ी नदी बन जाती है, बहुत बड़ी नदी बन जाती है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये हर बार इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? हर साल वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज बारिश होती है, क्या हो जाती है? बहुत तेज बारिश हो जाती है, तो कई जगह पे बड़ा नुकसान करती है। जैसे असम में और बांग्लादेश में क्या करती है? बहुत नुकसान करती है। क्या करती है? बहुत नुकसान करती है। बेटा इस बात को ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र के बारे में इस बात को याद रखना। अगला देखो, प्रायद्वीपीय नदी। क्या? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीप मतलब जो नदी छोटे सिस्टम वाली नदियां, जैसे कि मध्य प्रदेश में बहने वाली, महाराष्ट्र में बहने वाली छोटे सिस्टम वाली नदियां, जो कि नीचे हिमालय को नहीं, प्रायद्वीप से बहती है, नीचे की तरफ की पहाड़ी श्रृंखलाओं से बहती हैं। ठीक है, उनके बारे में जल्दी जल्दी शॉर्टकट में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा नर्मदा द्रोणी। क्या? नर्मदा द्रोणी। नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा भी हमारे लिए इतनी पूज्य नदी है जैसे कि गंगा नदी है। ठीक है, ये निकलती है बेटा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ये मैंने पहले भी समझाया, फिर बता रहा हूँ। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक, यह नदी जब समुद्र तक पहुंचती है उसके बीच में इसके भी बड़े सुंदर सुंदर नजारे। क्या है? बड़े सुंदर सुंदर। लोग बेटा नर्मदा नदी को माँ की तरह पूजते भी हैं, इसकी परिक्रमा भी करते हैं। क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा भी करते हैं। उसके किनारे बेटा बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा मंदिर वगैरह बने हुए हैं। ठीक, एक तो ऐसी जगह से होकर ये गुजरती है। कहां से? संगमरमर के शहरों में ये नदी गहरे गर्जन से होकर गुजरती है। कहां? जबलपुर में। जब ये जबलपुर से निकलती है तो इतनी तेज निकलती है, इतनी तेज निकलती है कि लोग उसको देख के क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। उसकी आवाज सुन के डर जाते हैं। अगर तुम उसमें गलती से गिर जाओ तो तुम्हारा क्या होगा? मिलोगे भी नहीं। कहां गए? इसे क्या बोलते हैं? धुआंधार बहती है। कैसे बहती है? किताब में लिखा हुआ है शब्द, धुआंधार प्रताप से बहती है। क्या? धुआंधार प्रताप से बहती है। नदियां इसके अंदर इसकी सहायक नदियों के साथ की तरह मिलती है। ठीक, अच्छा वैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है बेटा? गंगा की सहायक नदी क्या है? यमुना। यमुना और गंगा का मिलन कहाँ होता है? कोशी। हाँ, अब बताओ बेटा कहाँ जाके मिलती है गंगा यमुना से? प्रयागराज में। इसको हम संगम बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। उनका ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर का नाम है गोमुख। हाँ, ग्लेशियर गोमुख। अरे वो तो वहां से निकलती है बेटा, तुम तो
रहने दो, कमेंट्री पास मत करो, तेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही हो। वीडियो बनाने वाले लड़का सबसे मुंह रखा है तो भैया पकड़ लो। बेटा पकड़ के वीडियो बना रहे। देखो अगला क्या है, ये भी बेटा मध्य प्रदेश निकलती है। कहाँ से? बैतूल जिला से। कहाँ से? बैतूल। हाँ, और इसमें जिन पहाड़ी श्रृंखला से निकलते हैं उसका नाम है सतपुड़ा। क्या? सतपुड़ा से होकर निकलती है। बहुत छोटी लंबाई की नदी है। क्या है? बहुत छोटी लंबाई की नदी है। थोड़ा सा हिस्सा गुजरात से होकर, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र से होकर गुजरता है और अरब महासागर में जाकर ये मिल जाती है। अगली है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप में। नीचे सबसे बड़ी नदी है। क्या? टोटल 1500 किलोमीटर बहती है। कितनी? 1500। निकलती है नासिक से। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। बेटा इस नदी को भी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसकी बड़ी पूजन अर्चन होती है। इसको भी हम बेटा महाभारत काल से और रामायण काल से जोड़कर देखते हैं। इतनी दूर की कहानियां है इसकी। कभी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वगैरह जाओगे, नासिक में ही है, तब इस नदी के दर्शन करना। ठीक है, देखना कितनी पूजन अर्चन होती है इसकी। इसकी बेटा कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि मांजरा, बेनगंगा। ये आसान है, बेनगंगा। एक है बेनगंगा और एक, ठीक है बेटा, गोदावरी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद क्या है? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ में। और उड़ीसा में थोड़ी भाग इसका उड़ीसा में बहता है। टोटल किलोमीटर 860। कितने? 860। इंपॉर्टेंट बात। कृष्णा द्रोणी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वरम से। महाबलेश्वरम से टोटल 1400 किलोमीटर। कितनी? 1400 किलोमीटर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगली कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से। टोटल 760 किलोमीटर। कितनी? 760 किलोमीटर। इस बात को याद कर लेना। अच्छा बेटा, झील क्या होती है? झील जल्दी सुनो बेटा। झील होती है ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा पानी रहता है, और लेकिन वो कैसा होता है? ठहरा हुआ पानी। उसमें मोटर से नहीं भरते, वो बारिश से नहीं बनती। वो झीलें पानी से बनती है लेकिन वो सूख जाती है। कुछ झीलें होती है इसमें नेचुरल नीचे से हमेशा पानी रहता है, गर्मी हो या सर्दी। तो बेटा भारत की सबसे बड़ी झील है डल झील। कौन सी? डल झील। ये कहाँ पे? कश्मीर में, श्रीनगर में। ठीक है, और सर्दियों में ये बिल्कुल जम जाती है। और जब ये नहीं जमती तो इसके ऊपर बेटा एक नाव चलती है, शिकारा। कौन सी? बड़ी फेमस है। लोग वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं कश्मीरी कपड़े पहन के। ठीक है बेटा। और तुम्हें पता है लद्दाख के अंदर भी कौन सी है? पैंगोंग झील। कौन सी? पैंगोंग। ठीक है, और हमारी एक झील और है। कहाँ है? मानसरोवर, कैलाश पर्वत के पास। कौन सी? मानसरोवर झील है ना, मानसरोवर पर्वत के, वहाँ कैलाश पर्वत के पास। और ये पैंगोंग है, ये तो तुमने देखी होगी 3 इडियट में। 3 इडियट में देखी, जिस झील के किनारे वो प्लेन उड़ा होता है, वो 3 इडियट मिलते हैं, है ना, वो पैंगोंग झील का ही है। वहीं पे बेटा हमारी और वो चीनी सैनिकों की हमेशा लड़प होती रहती है। ठीक है, क्योंकि वो अपना हिस्सा समझते हैं हर चीज को, है ना। अच्छा देखो, नदियों का अर्थव्यवस्था में योगदान। बेटा नदियां जो है इस भारत को पैसा भी देती हैं, इकोनॉमिक्स भी चलाती है। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार क्यों है? गंगा की वजह से तो है। अगर हमारी गंगा नदी वहां नहीं होती या वो सूख जाए तो कौन जाएगा वहां? हरिद्वार। कोई भी नहीं। जो वहां इतने होटल खुले हुए हैं, इतने ढाबे चल रहे हैं, इतनी दुकानें चल रही है, वहां कोई जाएगा? उन लोगों का क्या होगा? बेकार हो जाएंगे ना वो। तो वहां क्यों चल रहा है सब कुछ? गंगा नदी की वजह से। तो गंगा नदी का बेटा पैसा नहीं देती देश को? बहुत पैसा देती है। अगले देखो, नदी का प्रदूषण। तुम्हें पता है भैया, नदी का प्रदूषण इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी गंदगी, अपनी फैक्ट्री की गंदगी, ये सारी चीजें नदियों में फैल देते हैं। किसकी गलती है? हमारी। हमें क्या करना चाहिए? हमें वो सारा कूड़ा पहले अलग करना चाहिए, पानी को साफ करके उसके बाद उन नदियों में डालना चाहिए। गंदा पानी उसके अंदर बिना साफ किए नहीं डालना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।